हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का। आज अपन करने जा रहे हैं जो दिल्ली पुलिस AWO TPO का जो पेपर हो रहा है उस पेपर का अपन एनालिसिस करने जा रहे हैं। किस तरीके के सवाल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जिनको आपको देख के जाने ही है। मैथ्स के सवाल, ठीक है। मैं बता देता हूँ आपको। पहला सवाल आपको इस तरीके का देख के जाना है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। किसका है गाइस ये? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ पूरा, ठीक है। ज्योमेट्री। तो इससे एक सवाल बना है आज, तो आपके शिफ्ट में भी ये वाला सवाल पूछा जा सकता है। तो बड़े ध्यान से इस वाले सवाल को करके जाना। किस तरीके से सोल्व करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 3x + 4y, 3x + 4y = 12। और फिर अपने को दिया हुआ है 2x + 3y = 4। तो इसमें क्या करना होता है गाइस, या तो आप x को पहले बराबर कर दो या फिर y को बराबर कर दो, क्योंकि x और y की वैल्यू अपने को निकालनी है, उसी का एरिया अपने को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो या तो आप x को बराबर करो या आप y को बराबर करो। तो आप x को बराबर कर दो, ठीक है। तो x को बराबर करने के लिए मेरे को इन दोनों का एक मल्टीपल 6 है, तो मैं 6 बना दूँ तो इसकी गुणा पूरी 3 से होगी, इसकी गुणा पूरी 2 से होगी। तो अपनी इक्वेशन क्या बन के आ गई? 6x + 8y = 24। और यहाँ से क्या निकल के आ गया? 6x + 9y और बराबर में 12, ठीक है। तो इसको अगर ये से ये पूरा कट गया, ये माइनस करोगे आप, तो यहाँ से कितना निकल के आएगा मेरे दोस्त? यहाँ से y की वैल्यू कितनी निकल के आएगी? y की वैल्यू निकल के आएगी -12, ठीक है। और x की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी? x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो आप, तो चिन्ह में और 24 कितना हो गया? चिन्ह में और 24 हो गया 120। 120 में 6 का भाग देंगे तो 12 निकल के आएगी, ठीक है। ये 12 और 12 ये वैल्यू निकल के आ गई है अपने पास। अब आप रख सकते हो वार्षिक की 72 और चिन्ह में, ठीक है। तो ये अपना निकल के आ जाएगा, ठीक है। ये दोनों की वैल्यू निकल के आ चुकी है अपने पास, ठीक है। अब यहाँ से आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ये वाला सवाल पूछा जा रहा है जिसमें अपने को x और y की वैल्यू फाइंड करनी होती है। x और y की वैल्यू फाइंड करी और अपने को उसका एरिया बताना होता है कि जैसे ये x की वैल्यू आ रही है यहाँ पे 12 और y की वैल्यू आ रही है -12, ठीक है। तो यहाँ से अपने को वैल्यू x और y का जो जैसे ग्राफ बनाते हैं, जैसे ये वाला ग्राफ, जैसे यहाँ पे ये तो हो गया पूरा x और y, ठीक है। x और y हो गया। अब x की वैल्यू अपने को 12 दी हुई है और y की वैल्यू -12 दी हुई है। जैसे मैं मान लेता हूँ यहाँ पे -12 है, तो गाइस ये इधर नीचे -12 है। तो ये अपने को ये पूरा एरिया जो है, ये एरिया अपने को फाइंड आउट करना पड़ता है। जैसे ये ट्राइंगल बन रहा है पूरा, तो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अपने को इसका एरिया फाइंड करवाएगा। तो किस तरीके से अपन निकालेंगे? तो इस तरीके से अपन x और y की पहले वैल्यू निकालेंगे, फिर उसका ग्राफ बनाएंगे और इस तरीके से आगे इसको सोल्व करेंगे, ठीक है गाइस। तो आई थिंक आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। एक सवाल ऐसा पूछ रहा है, ठीक है, तो आप इस तरीके के सवालों को आपको करके जाना ही है, ठीक है मेरे दोस्त। और फिर आगे इसी तरीके में यहाँ पे बस वैल्यूज चेंज हो सकती है, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। बाकी ये सेम टू सेम प्रोसेस है आगे, ठीक है। बाकी x और y की वैल्यू जो है वो निकालनी है आपको। सबसे पहले आप या तो x की वैल्यू को बराबर कर दो या y की वैल्यू को बराबर कर दो। यहाँ से आपको एक वैल्यू निकालनी है, ठीक है। यहाँ से आप एक वैल्यू निकाल दोगे, एक वैल्यू जैसे यहाँ पे x वैल्यू बराबर हो गई, तो यहाँ से इसको मैंने माइनस कर दिया, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? -12 आ गई, ठीक है। y की वैल्यू आ गई -12। y की वैल्यू को मैंने पुट किया, या तो इसके अंदर पुट कर दो या इसके अंदर पुट कर दो, बात वो सेम ही है, ठीक है। यहाँ पे आप पुट करोगे तो कितना हो जाएगा? माइनस का चिन्ह में और प्लस में 24, तो इधर आके प्लस का हो जाएगा। 120 / 6 तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे 20 होगा ये, ठीक है। 20 होगा यहाँ पे, कितना होगा? ये 20 होगा। और यहाँ से इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ये x की वैल्यू 20 है, y की वैल्यू है -12, ठीक है। तो यहाँ से अपना जो निकल के आ जाएगा एरिया, उसी को अपने को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इस तरीके का सवाल पूछा जा रहा है। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल में क्या बोल रहा है अपने को। नेक्स्ट सवाल देखना आराम से। दो संख्याओं का अनुपात 3 और 4 है, उनका 3 और 4 अपने को रेशियो दिया हुआ है। इनका HCF गाइस कितना होगा? इनका HCF होगा 1, क्योंकि दोनों में को प्राइम नंबर है। तो 1 की वैल्यू सवाल में बोली है कि 4 है, 1 यूनिट मतलब 4। तो उनका लेस से क्या होगा? तो सबसे पहले तो आप नंबर निकाल लो। तो नंबर कौन कौन से हो जाएंगे? 12। और ये कौन सा नंबर हो जाएगा? 16, क्योंकि एक रेशियो की वैल्यू है 12।
एक रेशियो की वैल्यू 4 तो 3 की वैल्यू 12 और ये कितना नंबर के क्या क्या आ गया 12 और 16। इनका एलसीएम कितना होता है 48 होता है। कितना होता है दोस्त, इनका एलसीएम होता है 48। तो आंसर कितना आ जाएगा 48, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 48। ठीक है, या आप डायरेक्ट भी कर सकते हो कि 3 और 4 का एलसीएम कितना होता है 12 होता है और 1 की वैल्यू 4 तो 12 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 48। तो 48 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इस तरीके से भी आप कर सकते हो। ठीक है, चलते नेक्स्ट सवाल में क्या बोल रहे हैं। अब इस वाले सवाल को ध्यान से देखना है कि अपने को टी की वैल्यू कितनी बता रखी है 7 7 7। तो अपने को आर की वैल्यू बतानी है। तो आप देखोगे कि पीछे से इसका 7वां नंबर है। कितना नंबर है टी का नंबर है पीछे से 7 नंबर। ठीक है, 26 25 24 23 के बाद 22 21 और 20 यानी 7वें नंबर पे आ रहा है टी। तो टी अगर 7वें नंबर पे आ रहा है तो आर उससे 2 नंबर पहले आता है। तो आर का नंबर क्या हो जाएगा 999 और ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, पीछे से नंबर काउंट करना है अपने को। अगले सवाल में क्या बोल रहे हैं, एक धावक के 200 मीटर की रेस 24 सेकंड में पूरी करता है तो उनकी गति क्या होगी। तो गति बतानी है तो स्पीड क्या होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 200 और स्पीड कितनी दी हुई है 24। अब ये किलोमीटर में बतानी है, ये मीटर में है मेरे दोस्तों। इनको चेंज करने के लिए 18/5 से गुणा कर देंगे। 18/5 से जैसे ही गुणा करेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा। 6 से काटो तो 6 चौके 24 6 तिया 18 20 से काटोगे तो 10 बार कट जाएगा और 10 तिया 30 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है 30। ठीक है मेरे दोस्तों, इस तरीके से आप सवालों को सोल्व कर सकते हो। बाकी जो मैंने पहला जो सवाल बताया था उसको आप दोबारा से एक बार देख लेना। मैं दोबारा से आपको बता रहा हूँ, बहुत ही अच्छा सवाल है। 3x + 4y = 12। इस सवाल को मैं दोबारा एक बार अच्छे से समझा रहा हूँ, इसको अच्छे से समझ लेना। 3x + 4y = 12। ठीक है, 4y = 12 और फिर अपने को क्या दिया हुआ था इक्वेशन में, और अपने को दिया हुआ था इक्वेशन में 2x + 3y = 4। 2x + 3y = 4। इसको ध्यान से समझ लेना। 2x + 3y = 4। इसमें क्या करना होता है, या तो आप x को बराबर कर लो या y को बराबर कर लो। एक को बराबर कर लोगे तो वो कट जाएगा और जिसका कटना होता है वो कट के रहता है, कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने x को बराबर कर लिया तो x को मैं 6 बना लूँ, यहाँ पे भी 6 बना लूँ, यहाँ पे भी 6 बना लूँ। तो पहले वाले की गुणा कर देंगे किससे 2 से और दूसरे वाले की गुणा किससे कर देंगे 3 से। तो कितना निकल के आ जाएगा, ये आ जाएगा 6x + 8y = 24 और ये कितना निकल के आ जाएगा 6x + 9y और बराबर में 12। तो मेरे दोस्त यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, ये पूरा कट गया, माइनस कर दो यहाँ से। तो कितना निकल के आएगा, y की वैल्यू कितनी आएगी -12। अब जैसे आप y की वैल्यू -12 किसी भी इक्वेशन में पुट करोगे, इसमें तो x की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी। यहाँ पे आप पुट किया जैसे आपने, इस वाले में जैसे मैं पुट कर रहा हूँ तो कितनी आ जाएगी 6x माइनस का चिन्ह में और बराबर में 24। ये निकल गया। एक बार दोबारा से आपको बता दूँ अच्छे से, ठीक है, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। 6x, ठीक है, 6x प्लस माइनस का आ जाएगा 96। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस का हो जाएगा। माइनस का 96 बराबर में 24। ठीक है, यही मेरे को दिया हुआ है इस वाली इक्वेशन में। तो यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा 6x बराबर चिन्ह में और 24 कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 20 निकल के आ गई। बस आपको x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई। इन दोनों से जो ग्राफ बनेगा जैसे x और y का, ठीक है, जैसे x बराबर 20 तो ये a से बन जाएगा ग्राफ। ठीक है, x और y की वैल्यू पुट करने के बाद ये 20 और ये माइनस का 12। ठीक है, तो बस इसका जो है अपने को एरिया निकालना है। ठीक है, अब जैसे ये त्रिभुज बन रहा है तो त्रिभुज का निकालना है। अगर रेक्टेंगल बने, कुछ भी बने, तो उसका एरिया अपने को फाइंड करना है। तो इस तरीके से आपको इस वाले सवाल को सोल्व करना है। ठीक है गाइस, चलते, थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय। आई थिंक आपको सारी की सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अगर चीज़ें समझ में आ गई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, लाइक जरूर कर देना वीडियो को। ठीक है, थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।